बंधुओं, श्री राधा रानी कौन है? हम उन्हें साधारण एक गोपी जानकर, साधारण एक कन्या जानकर हम उनकी वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन एक छोटी कथा से हम आपको समझाते हैं कि श्री राधा रानी कौन थी। बोले, जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय पर विष भी निकला और अमृत भी निकला। अब जैसे ही अमृत निकला तो असुरों ने अमृत का हरण किया और हरण करके भाग गए। अब ठाकुर जी के पास सभी देवता गए, बोले, नाथ, ये अमृत के अधिकारी तो हम हैं, लेकिन ये असुर अमृत लेकर भाग गए, इसलिए आप कृपा करिए और वो असुरों से हमें अमृत लेकर दीजिए। तो ठाकुर जी ने क्या किया? तब ठाकुर जी ने देवताओं के रक्षार्थ हेतु श्री मोहिनी अवतार धारण किया। जैसे मोहिनी अवतार धारण किया, असुर तो मोहित हुए ही हुए, लेकिन सभी देवता भी मोहित हो गए। कोई चाहने लगा मेरी ऐसी पत्नी हो, कोई चाहने लगा मेरी ऐसी प्रियतमा हो, इतनी सुंदर। लेकिन सभी देवी देवताओं में से एक सूर्य नारायण, तो सूर्य नारायण ने परिकल्पना करी कि काश इतनी सुंदर पुत्री का पिता बनने का मुझे अवसर मिलता, जो मेरे आंगन में क्रीड़ा करती, मेरे संग खेलती। ठाकुर जी सबके हृदय के भाव जान रहे थे, लेकिन जैसे सूर्य नारायण के हृदय के भाव को जाना, ठाकुर जी बोले, मैं किसी के भी हृदय के भाव को पूर्ण नहीं करूंगा, लेकिन हे सूर्य नारायण, आपके हृदय में मेरे प्रति सर्वोत्तम भाव आया है, इसलिए आपके हृदय के भाव को मैं निश्चित पूर्ण करूंगा। अरे द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा, उस समय पर मैं एक नवीन अवतार लेकर, यानी कि मोहिनी अवतार से भी 10,000 गुना सुंदर अवतार लेकर, 10,000 मोहिनी भी जिन पर न्योछावर हो जाए, ऐसे श्री जी के रूप में, श्री किशोरी जी के रूप में, श्री श्यामा जी के रूप में अवतरित होकर आपको सुख दूंगा। आप भानु हैं, सूर्य को भानु भी कहते हैं, इसलिए आप वृषभानु बनकर उत्पन्न होंगे, बरसाना के राजा बनेंगे और कीर्तिदा की मैया के गर्भ से निश्चित रूप से हम गर्भ से नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी ही होगी कि आप लोगों को ऐसा ही लगेगा कि आपकी ही संतान है, और तब हम श्री राधा रानी के रूप में प्रकट होंगे। इसलिए बंधुओं, श्री जी को साधारण मत समझिएगा। श्री राधा रानी हम और आप जैसी कोई साधारण कन्या नहीं है। कौन है? वह ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति,